जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी के सामने मैं एक नए प्रसंग के साथ हाजिर हूँ। इस प्रसंग का माध्यम है कि अगर आप ठाकुर जी के ऊपर विश्वास रखते हैं तो ठाकुर जी आपको कभी भी मझधार में नहीं छोड़ेंगे, आपका सारा कार्य पूरा करेंगे। ये बांदा जिले के उमरी गांव के एक छोटे से गांव का प्रसंग है, जहां रामबरन नाम का एक किसान रहा करता था। रामबरन दिन रात ठाकुर जी की पूजा करता, अपनी गैया चराता और खेती बाड़ी करता, इसी से उसका जीवन यापन करता। लेकिन वो अपने दिनचर्या में से 20 से 25% समय जो है वो ठाकुर जी की सेवा में लगाया। कभी कोई कुछ बुलाने आता कि आज वहां कोई खेल हो रहा है, आज वहां पंचायत में जाना है, आज उनके यहां जाना है, तो रामबरन यही कहता, मैं ठाकुर जी के साथ अभी व्यस्त हूं, मैं ठाकुर जी के साथ अभी मग्न हूं, मुझे समय लगेगा या मैं आप लोगों को समय नहीं दे पाऊंगा। इससे गांव के लोग उससे काफी चिढ़ने लगे। वो ठाकुर जी का तो भक्त, लेकिन गांव के लोग पता नहीं क्यों उनसे ऐसे लगने लगे, देखते हैं तुम्हारा कार्य सारा ठाकुर जी ही करते हैं। धीरे धीरे ऐसा समय बीतता गया। ठाकुर जी का रामबरन जी का एक बेटा भी था, वो भी बड़ा हो गया। अब गांव के लोग क्या है, गांव के लोग सब कार्य अपना अपना कार्य करते। रामबरन भी अपनी खेती बाड़ी करता, अपना जीवनचर्या चलती रहती। धीरे 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 समय बढ़ता गया। एक समय ऐसा आया, रामबरन की तबीयत खराब हुई। अब रामबरन ने प्राण त्याग दिए। अब होता क्या है कि गांव के लोग रामबरन से पहले भी चिढ़ते थे। तो गांव के लोग, गांव के कुछ युवक जिनको जानकारी नहीं है, उन लोगों ने यह तक कह दिया कि देखते हैं अब रामबरन का शरीर कौन ले जाता है, पार्थिव शरीर यहां से कौन ले जाएगा, कंधा कौन देगा, एक ही बेटा कैसे कर लेगा। बहुत ताना उपहास करने लगे और कुछ लोग तो ये कहने लगे कि अपना काम छोड़कर कौन जाएगा यहां। रामबरन का बेटा मंदिर में बैठ के, घर के मंदिर में बैठ के ठाकुर जी के सामने रोता हुआ कहता है, ठाकुर जी, पिताजी आपकी ही सेवा करते रहे पूरे जीवन भर, क्या आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है, आपके सहारे सब कुछ है, क्या आप इसमें कुछ मदद कर सकते हैं। रोता रहा। तभी अचानक 10-15 मिनट बाद देखा जाता है कि 7-8 युवक दूसरे गांव से आते हैं, श्वेत कपड़े पहने हुए, सफेद कपड़े पहने हुए। उसमें से एक युवक सांवला सा, सुंदर, सभी युवकों के चेहरे पे अच्छा तेज था। वो लोग अंतिम यात्रा की सारी सामग्री लेके आए। अर्थी सजाई रामबरन की, रामबरन के शव को अर्थी पे लिटाया गया, कफन उठाया गया, चंदन की लकड़ी, साल उठाया गया, फूल डाले गए, सारी प्रक्रिया किया। उन 7-8 लड़कों ने पार्थिव शरीर को उठाया, एक प्रकार से कांधा दिया और कीर्तन जपते हुए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, यही कीर्तन पूरे रास्ते तक बजता रहा। 7-8 युवक और उनका बेटा सब साथ चल दिए। धीरे 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 शमशान तक पहुंचते पहुंचते काफी लोग जुड़ गए। आसपास के और गांव के लोग भी साथ में जुड़ने लगे। यहां रामबरन का पार्थिव शरीर शमशान लेके आए, सारा कर्मठ किया, सारी प्रक्रिया की गई, मुखाग्नि दी गई। जैसे
रामबरन की चिता जलने लगी, कुछ पुष्प वर्षा हुई। तब धीरे धीरे गांव के लोग जो उपहास उड़ाते थे, जब उन लोगों को पता चला कि कुछ और लोग और गांव के लोग इकट्ठा हो गए हैं दूसरे गांव के, तो ये लोग भी जाने लगे शर्मवश कि लोग यही कहेंगे तुम्हारे गांव का इंसान था और तुम लोग नहीं आए। अब देखने को मिलता है कि जो 7-8 युवक थे धीरे 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 एक एक करके वहां से जाने लगे और कुछ दूर जाने के बाद वो युवक जितने आए थे वो अदृश्य हो गए, कोई दिखाई नहीं दिया। रामबरन का बेटा रोते हुए ठाकुर जी का आभार व्यक्त करता, कहता है ठाकुर जी आज आपने हमारी लाज रखी, आज आपने मेरे पिताजी को बहुत बड़ी यात्रा में पहुंचाया, बहुत सफल यात्रा कराई। ऐसा संयोग सबके साथ नहीं होता है। मेरे पिताजी बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं और मैं आपको साक्षात देख पाया। ये मेरे पिताजी के कर्मों का फल है कि मैं आपके दर्शन कर पाया। आपका कोटि कोटि आभार प्रभु। अब गांव वाले सभी रामबरन को भी धन्यवाद देने लगे और सबकी श्रद्धा, जो एक दूसरे से में आपस में बात करके यही बोलते थे कि रामबरन कुछ नहीं करता, रामबरन कुछ नहीं करता, सब पूरे गांव वालों को ठाकुर जी के प्रति बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह हुआ और सभी अपने दिनचर्या से 10 मिनट 15 मिनट निकालकर पूजा याचना करना शुरू कर दिया। पूरे गांव का विश्वास ठाकुर जी के प्रति अब अटूट हो गया। जय श्री कृष्ण दोस्तों।